ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं और इन सभी व्रतों का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और उपवास रखा जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद युधिष्ठिर महाराज को योगिनी एकादशी का महत्व बताया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में हेममाली नाम का एक माली था, जो काम भाव में लीन होकर ऐसी गलती कर बैठा कि उसे राजा कुबेर का श्राप मिला, जिससे उसे कुष्ठ रोग हो गया। तब एक ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मुनि के आदेश का पालन करते हुए हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत धारण किया और इस व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया और उसे शाप से भी मुक्ति मिल गई। तभी से इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है। योगिनी एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब है, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है और पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून शनिवार और 22 जून रविवार 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर। जब कभी भी एकादशी व्रत 2 दिनों के लिए पड़ता है तो पहले दिन वाली एकादशी का उपवास अधिक अवधि का हो जाता है। बहुत लंबे समय तक उपवास रखना पड़ता है और अधिकतर ऐसा होता है कि पहले दिन वाली एकादशी का उपवास अगले दिन दोपहर के समय खोला जाता है। इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर जिस दिन एकादशी चाहे सूर्योदय से पहले 2 मिनट के लिए ही हो और उसके बाद में द्वादशी तिथि लग रही हो, तो उस दिन व्रत रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि वही एकादशी का व्रत सबसे शुद्ध और पापों से मुक्त करने वाला होता है। लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में जिस दिन एकादशी लग रही होती है उसी दिन उपवास रख लेते हैं। अब जानते हैं 21 जून शनिवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से लेकर 4:58 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके मंत्र जाप या पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:55 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त में जब शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं, शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और इस बार भद्रा 20 जून शुक्रवार को रात 8:36 से प्रारंभ होकर 21 जून शनिवार को सुबह 7:18 तक रहेगी और इस बार भद्रा का वास रहेगा स्वर्गलोक में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि 22 जून रविवार को पूरा दिन रहेगी और मध्य रात्रि 1:21 पर समाप्त हो जाएगी। 22 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा, सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:24 तक रहेगा। शाम की पूजा और दीपदान का मुहूर्त यानी गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 22 जून रविवार को
सुबह 10:55 तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। इसके अलावा मध्याह्न के समय यानी 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है। इसलिए व्रत खोलते समय आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब जो लोग 21 जून शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 22 जून रविवार को सुबह व्रत पारण का कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा और दोपहर में 1:47 से 4:35 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 22 जून रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन इस बार शुक्रवार को किया जाएगा और एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन पड़ रहा है। दोनों ही दिन आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। आप एकादशी का व्रत जिस दिन रख रहे हो केवल उस दिन तुलसी जी में जल अर्पण ना करें। इसके अलावा आप दशमी को और द्वादशी को तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान के भोग में तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित करें। भगवान के लिए जो भोग आप तैयार करते हैं शुद्धि का ध्यान रखें और भोग में सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। इस दिन भगवान को सात्विक चीजों का और खास तौर पर चावल से बनी चीजों का आप भोग लगाएं। तुलसी पत्ता अवश्य रखें क्योंकि बिना तुलसी जी के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। स्वयं भी पंचामृत और तुलसी के पत्ते से अपना व्रत खोलें, उसके बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी केवल 2 ही बार भोजन करना चाहिए, एक बार सुबह व्रत पारण करने के बाद और दूसरा शाम को सूर्यास्त के बाद। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।